प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ, जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 10 अध्याय और 10 पद में पाया जाता है। यूहन्ना जो है उसका जो 10 अध्याय है ये बहुत ही उसका 10वां पद जो है बहुत ही लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे बहुत से लोग बताते हैं कि हमारे पास जो है बहुतायत का जीवन है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। ये वचन जो है मसीह जीवन के मूल उद्देश्यों को, जो कि मसीह जीवन का जो मूल कार्य है, बहुतायत का जीवन देना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, ये सब ये वचन जो है उसी को दर्शाता है। चोर की जो एक रणनीति होती है, उस समय डाकू अक्सर रात में भेड़शाला की दीवार फांदकर भेड़शाला में घुसते थे। उनका मकसद चरवाहे की तरह भेड़ों की सेवा करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने भोजन बनाना या बेच देना होता था। वे भेड़ों को संपत्ति समझते थे, बल्कि उन्हें किसी प्रकार का प्राणी वो नहीं समझते थे। जो भेड़शाला का जो जीवन था, रात के समय भेड़ें एक तंग बाड़े में होती थी। सुबह जब चरवाहा उन्हें बाहर ले जाता था तो उन्हें आज़ादी, ताज़ी घास और बहते पानी की ओर ले जाता था। बहुतायत का जीवन जो है ऐसी चरगाह जहां घास कभी खत्म ना हो और जहां उसे किसी भेड़िए का डर ना हो। चोर के 3 चरण हैं। चोर जो है वो चोरी करता है। क्या चोरी करता है? वह आपकी शांति, आनंद और परमेश्वर पर आपके भरोसे को वो चुराता है। दूसरी बात है वो घात करना। ये आत्मिक मृत्यु का प्रतीक है और परमेश्वर के साथ वे हमारे संबंध को पूरी तौर पर काट देता है। वो नहीं चाहता कि हमारा संबंध जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। नष्ट करना, इसका अर्थ ये है कि पूर्ण विनाश, जहां व्यक्ति अपनी पहचान और अनंत काल की आशा को खो देता है और वो चाहता है कि हर व्यक्ति इस संसार का नष्ट हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के साथ ना चले। फिर बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ जो है, यीशु मसीह यह यूनानी शब्द ज़ोए का उपयोग करता है, जिसका अर्थ केवल सांसारिक जीवन नहीं परंतु परमेश्वर का जीवन है। बहुतायत का जीवन बैंक बैलेंस या भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में नहीं है। ये पवित्र आत्मा की तृप्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की शांति का अनुभव कराती है। ये जीवन मरने के बाद स्वर्ग जाने से शुरू नहीं होता, बल्कि उसी पल से शुरू हो जाता है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता या चरवाहा स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य यह है कि भेड़ों को शांतिमय जीवन और वह उनका कल्याण करना चाहता है। जो चोर है वो शैतान और झूठे उपदेशक इस संसार में बहुत है और वो झूठी बातों को आपको बताएंगे और आपको जो है गलत मार्ग पर ले जाएंगे, जैसे ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, मोर्मोनिज्म। ये सब जो है आपको परमेश्वर की ओर नहीं, उसके पुत्र की ओर नहीं, बल्कि नष्ट करने के लिए ले जाएंगे। और वो लोग अपना स्वार्थ जो है ना वो सिद्ध करते हैं। धोखा, विनाश, शून्यता का जीवन। मृत्यु जो है वो भेड़ उसकी दृष्टि की, मतलब कि जो मृत भेड़ है उसकी दृष्टि को जो है सही करना, यानी कि जो भेड़ें जो कि यीशु मसीह को नहीं जानती हैं, उनकी दृष्टि को जो है सही तौर पे और सही समय पे उसको इस्तेमाल करना। सच्चा चरवाहा जो है वो मसीह है और जो आत्मिक तृप्ति एवं नाम से वो पुकारे जाने वाली संतान है। यदि आपके जीवन में डर, चिंता और निराशा है तो समझ ले कि ये चोर सक्रिय है। लेकिन यीशु मसीह का ऐसे जीवन की ओर बुला रहे हैं जहां आप अपनी पहचान को बनाते हैं। यीशु मसीह आपको पहचानता है और आप लोगों ने
उद्देश्य को, यीशु मसीह के आप उद्देश्यों को जानते हैं और आपके पास अनंत सुरक्षा है। मसीह ने खुद को द्वार और चरवाहा कहा ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि उसके पीछे चलने वाला कोई भी किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। बहुतायत का जीवन इस संसार में एवं संसार की आने वाले स्वर्ग में भरपूरी के साथ हमको वो रखेगा। चाहे हम इस संसार में हों, चाहे हम जो है स्वर्ग के राज में जाएंगे, वहाँ पर भी वो हमें बहुतायत के साथ रखेगा। और हमेशा जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हमेशा उसके साथ आनंदित रहेंगे, हमेशा उसको आमने सामने देखेंगे। हमेशा जो है हमारा जो सामर्थ्य है जो कि हमारे अंदर है, वो सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्गीय स्थान पे इस्तेमाल करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें। यही अनंत जीवन है, यही स्वर्ग का जीवन है और यही इस संसार की सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।